दोस्तों, जब भी आप कुछ सामान खरीदने जाते हो, ग्रोसरीज हो गया या दही हो गई, दूध हो गया, तो आप हमेशा एक्सपायरी डेट देखते होंगे, राइट? एंड ऑफ कोर्स आपको देखना भी चाहिए जब भी आप कोई सामान खरीद रहे हो रिलेटेड टू आपके यूजेबल में हो, उसकी एक्सपायरी डेट आपको चेक जरूर करनी चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है इस एक्सपायरी डेट के पीछे भी कुछ ऐसे रीजंस हैं जो एक्चुअल एक्सपायरी डेट को छुपाया जाता है और उसको मिटाकर नया एक्सपायरी डेट बना दिया जाता है। जी हाँ, तो आज मैं आपसे यही बात करने वाली हूँ। मेरे चैनल पे आप लोग बने रहना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ, अगर आप लोग अमेरिका में हो तो ध्यान से कोई प्रोडक्ट्स आप खरीद रहे हो उसकी एक्सपायरी डेट आप कैसे चेक कर सकते हो, क्योंकि जो भी सामान इंडिया से आता है यूएस में तो वो उसकी एक्सपायरी डेट कुछ और होती है और वो धीरे धीरे जब वो प्रोडक्ट थोड़ा खराब होने लग जाता है तो इसीलिए उसको चेंज कर दिया जाता है और दूसरी एक्सपायरी डेट डाल दी जाती है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एंड आप बने रहना मेरे साथ इस वीडियो में। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है ये। तो हम सब इंडियंस जो अमेरिका में रहते हैं अपनी रूट्स और टेस्ट के लिए इंडियन स्टोर्स पे डिपेंड करते हैं, राइट? मसाले हो, नमकीन हो, आटा हो, दाल, बिस्किट, सब कुछ। लेकिन क्या हो अगर वही ट्रस्ट तोड़ दिया जाए? तो मैं बात कर रही हूँ एक्सपायरी डेट्स के स्कैम की। हाँ, ये वही एक्सपायरी डेट है जो एक गारंटी होती है कि प्रोडक्ट सेफ है या नहीं। लेकिन सोचो वो डेट ही बदल जाए, अगर वो पैकेट जो आपके घर आता है एक्चुअली एक्सपायर्ड हो चुका हो, तब आप क्या करोगे? तो पता है, जब मैं पहली बार यूएस आई थी तो मुझे सबसे ज़्यादा ये सुकून मिला था जब मैंने इंडियन स्टोर देखा। एक अपनापन सा फील हो गया। सो आपको लगता है कि घर के टेस्ट से एक कनेक्ट मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, एक दिन मैं ये पैकेट जीरे का लेकर आई। तो जब घर पे मैंने ध्यान दिया कि एक्सपायरी डेट का प्रिंट कुछ अजीब लगा, तो मुझे उस पर नया स्टिकर चिपकाया गया हो पुरानी डेट के। मतलब ऐसा लगा कि वो जो पुरानी डेट थी उसको चिपका के ये नया एक्सपायरी डेट इन्होंने डाली है। तो जैसा कि मैंने ट्राई किया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो, जैसे ये नॉर्मल जो एक्सपायरी डेट होती है तो वो इतनी जल्दी नहीं स्क्रैच होती। अब यहाँ पर देखो, इन्होंने लिखा हुआ है बेस्ट बिफोर जैन 2028। ठीक है, अब मैं इसको अगर मैं स्क्रैच करूंगी तो ये स्क्रैच हो जाएगा। ये देखो, मैं आपके सामने ही दिखा रही हूँ करके, देखो सी। अब आप खुद समझ लीजिए कि जो एक्चुअल एक्सपायरी डेट होगी उसको इन्होंने हटा के ये अपना नया प्रिंट लगा दिया है ताकि कस्टमर बेवकूफ़ बन जाए। तो इन चीज़ों का आप बहुत ध्यान रख सकते हो। जैसे अगर आप भी कुछ लेने जा रहे हो तो हमेशा एक्सपायरी डेट चेक करो और वहीं पर आप एक बार स्क्रैच करके देख लो। अगर ये स्क्रैच हो गया तो समझ लीजिए ये नया प्रिंट है। और भाई साहब, उस मोमेंट पे मुझे लगा कि यार ये हमारी सेफ्टी के साथ क्या हो रहा है, ऐसा क्या खेल खेल रहे हैं। सो क्या सिर्फ प्रॉफिट के लिए हमारी हेल्थ रिस्क पर डाली जा रही है? मतलब ये बहुत माइनर चीज़ नहीं है, इस पे ध्यान बहुत ज़रूरी है देना। तो एक बार क्या हुआ, मेरी फ्रेंड के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो उसने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया। तो उसने वो आटा लेकर आई एक प्रॉपर इंडियन स्टोर से, और घर जाकर जब उसने वो खोला तो उसमें अजीब सी स्मेल आ रही थी। और ये तो पता चल ही जाता है, जब उसने उस पैकेट की एक्सपायरी डेट चेक की तो वो ऑलरेडी 1 महीने पुरानी थी, लेकिन स्टिकर उसमें फ्रेश लगाया था। अब स्मेल से तो यार हर कोई पहचान ही जाता है ना कि क्या अच्छी स्मेल है, फ्रेश स्मेल है या फिर बासी है। तो अब आप खुद सोचो दोस्तों, हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को ये सब खाना खिलाते हैं, ये सब चीज़ें खिलाते हैं, तो एक छोटी सी एक्सपायरी स्कैम हमारे हेल्थ के लिए एक डिज़ास्टर बन जाता है। एंड वो बिल्कुल भी हम लोगों को ये हक नहीं है कि जो भी मिल रहा है हम उसको खा लें, हम उसको घर लेकर आ जाएं। लेकिन हमारा इतना राइट है कि हम उस प्रॉपर एक्सपायरी डेट को चेक करें। क्योंकि हम लोग क्या होता है, जल्दी में, मैं भी ऐसी करती हूँ कि जैसे जल्दी में देखा हमने और एक्सपायरी डेट चेक कर ली, ठीक है ये 2 साल चल जाएगा, ये 1 साल चल जाएगा और ये 3 साल और चल जाएगा।
उसके बाद हम जल्दी में उसको रख लेते हैं कार्ट में। लेकिन हमको ये चीज़ देखनी चाहिए, क्योंकि जब मैंने इंसिडेंट सुना और खुद अभी मैंने आपको जो दिखाया है तो इससे डाउट और क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए फिर मैंने अब मैं और सतर्क रहने लगी कि जब भी मैं कुछ लेने जाऊँ ग्रोसरीज या फिर बच्चे के खाने का सामान, तो मुझको एक्सपायरी डेट कैसे चेक करनी है। तो दोस्तों आप लोग भी ये गलती मत करना, बिल्कुल कोशिश करिए। और जैसे अगर आपको स्मेल आ रही है, तुरंत आप वापस इंडियन स्टोर पे जाओ और उसको कंप्लेन कर सकते हो कि मैंने जब ये पैकेट खरीदा, और विद प्रॉपर बिल भी दिखा सकते हो, वो रिसीट दिखा सकते हो कि मैंने ये आज सामान लेकर आई हूँ, लेकिन जब मैंने ये ओपन किया तो उसमें स्मेल आने लगी। तो अगर आप ये सब कंप्लेन करोगे तो दुकान वाले भी सतर्क रहेंगे, उनको भी ये रहेगा कि हम अपने कस्टमर को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं। अब ये सवाल होता है कि रियलिटी ये है कि इंडियन स्टोर में कभी कभी इम्पोर्टेड आइटम्स बहुत ज़्यादा बल्क में आते हैं, और अगर वो टाइम पे सेल ना हो तो लॉस हो जाता है। एंड अगर वही लॉस कवर करने के लिए कुछ लोग ये शॉर्टकट चूज करते हैं, एक्सपायरी डेट को चेंज कर देते हैं। एक छोटा सा लालच, और उसके चक्कर में आप कस्टमर्स की हेल्थ को रिस्क पे डाल रहे हो, स्पेशली बच्चे जो होते हैं, ठीक है, और बूढ़े जो होते हैं। और लेकिन ये सिर्फ एक स्कैम नहीं लगता है मुझे, ये ट्रस्ट तोड़ने वाली बात लगती है, क्योंकि इंडियन कम्युनिटी एक दूसरे पे रिलाय करती है यहाँ अमेरिका में, या फिर आप कहीं पर भी हो इंडिया से बाहर। अगर वही ट्रस्ट टूट जाए तो हम किस पे भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि हमको तो ये लगता है ना कि भाई इंडिया स्टोर दिख गया है तो हमको एक अपनापन फील आ जाता है कि हाँ चलो इंडिया का खाना मिल जाएगा, मसाले मिल जाएंगे। तो मैं ये वीडियो बनाने से पहले, पता है, तो मैं ये वीडियो बनाने से पहले 2 दिन तक सोचती रही कि क्या बोलूं, क्या मैं ना बोलूं, या फिर चुप ही रहती हूँ। लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं चुप रही, अगर मैंने ये डिस्कस नहीं किया आप लोगों के साथ, तो कल किसी और फैमिली के साथ भी ऐसा हो सकता है। और मैं नहीं चाहती कि आपके बच्चों की और आपकी हेल्थ रिस्क पे हो, सिर्फ इसीलिए क्योंकि कोई स्टोर ओनर अपना प्रॉफिट चाहता है, और उस प्रॉफिट को चाहने के लिए हम अपनी हेल्थ को रिस्क पे नहीं कर सकते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, खाने के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं यार। खाना के लिए तो इंसान जी रहा है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप इंडियन स्टोर्स से खरीदो या ना खरीदो, मैं सिर्फ आपको अवेयर कर रही हूँ कि जब भी आप कुछ भी खरीदो, चाहे नमकीन हो, बिस्किट्स हो, मसाले हो, एक बार एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लो, स्पेशली दूध और दही की। और अगर आपको कभी भी ये लगता है कि स्टिकर चिपकाया गया है या डेट सस्पिशियस लग रही है, तो तुरंत रिपोर्ट करो। और सोशल मीडिया सबसे बेस्ट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाओ, अवेयर कर दो उनको, क्योंकि सिर्फ हम ही अपनी कम्युनिटी को सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा मानना है। और मुझे पता है ये वीडियो देख के आप थोड़ा सा डिस्टर्ब फील कर रहे होंगे, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा हो गई थी। लेकिन ज़रूरी है यार कि हम सच को सामने लाएं। अगर आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस फेस किया है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करके बता सकते हैं। हो सकता है आपकी स्टोरी किसी और को बचा दे। हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करना, चाहे पैकेट इंडियन का हो या फिर अमेरिकन का हो। तो इसीलिए स्पेशली दूध के मामले में आप ध्यान रखिएगा, जो दूध से बनी हुई चीजें हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं लैक्टोज फ्री होती हैं और किसी को दूध नहीं सूट करता तो वो कुछ और प्रेफर करते हैं। सब चीजों पे ध्यान देना है। इंडियन स्टोर्स हमेशा अपनापन देते हैं, पर अगर वही अपनापन हमारी हेल्थ के लिए एक थ्रेट बन जाए तो जरूरी है कि हम खड़े होकर ये सवाल करें, क्योंकि हमारी फैमिली की हेल्थ से बड़ा कुछ नहीं है। एंड मैंने आपको जैसा बताया था, रोटी है, कपड़ा है और मकान है, ये तीनों चीजें ऊपर होनी चाहिए। और खाने के लिए ही इंसान जी रहा है, तो एक वक्त की रोटी भी अगर उसको अच्छे से फ्रेश मिल जाए, खाना उसको फ्रेश मिल जाए, तो क्या कहना। तो इसलिए गाइस, तो चलिए, आई थिंक आपको ये अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं टू फॉलो फॉर मोर अपडेट्स। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और हेल्दी खाना खाइए और एक्सपायरी डेट जरूर चेक करिए। चलिए दोस्तों, बाय बाय।